मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा क्योंकि इसे एड्स है, रोहन ने मिशा के घर में सभी के सामने कह दिया। रोहन अपने माँ-बाप के साथ मिशा को देखने उसके गाँव आया था। उसे क्या पता था कि मिशा वही लड़की होगी जिसने गाड़ी में घटी एक घटना में खुद अपने मुँह से यह स्वीकार किया था। रोहन को 7 महीने पहले की वह घटना याद आ गई। रोहन एक नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में उसे सीट मिली थी, उसमें ज़्यादा सवारियाँ नहीं थीं। रोहन के कुछ फासले पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। वह शायद अकेली सफर कर रही थी। दोनों नजरें चुराकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। रोहन को उस लड़की को देखकर अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। वह अजीब सी कशिश महसूस कर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जाने कब रात हुई और कब रोहन उस लड़की की खूबसूरती का मजा लेते हुए नींद की गोद में चला गया। रात के 10 बजे रोहन की नींद खुली। उसने देखा कि कुछ लड़के डब्बे में चढ़ आए थे और उस लड़की के पास बैठे थे। वह लड़की कुछ सकुचाई, फिर अपना सामान उठाकर उन लड़कों से दूर जा बैठी। लड़के उस लड़की के पास फिर जा पहुंचे। शायद उन्होंने शराब पी पी रखी थी। वे अब उसे छेड़ने लगे थे। कुछ देर बाद रोहन ने देखा कि वह लड़की भी उन लड़कों से बातचीत करने लगी थी। उनमें हंसी मजाक चलने लगा था। वे लड़के अब उसके गालों को सहलाने लगे थे, उसे अपनी ओर खींचने लगे थे। बाकी मुसाफिरों की परवाह न करके उसके अंगों से खेलने लगे थे। वह लड़की उनसे बोली, यार मौज मस्ती करना चाहते हो तो करो, मगर प्यार से और बारी बारी से। उन लड़कों की तो मानो मुराद पूरी हो गई थी। उन लड़कों में से एक दादा किस्म के लड़के की बाकी सभी को दूर हटाते हुए कहा, हटो, पहले मुझे मौज मस्ती कर लेने दो। रोहन ने सुना कि वह लड़की बड़े प्यार से उस दादा किस्म के गुंडे से कह रही थी, आ जाओ प्यारे, देर क्यों कर रहे हो। उस लड़की के हाव भाव व खुले न्योते को देखकर रोहन को लगा कि वह लड़की अच्छे चरित्र वाली नहीं थी। रोहन ने सोच लिया था कि वह अगले रेलवे स्टेशन पर इन लोगों की शिकायत रेलवे अफसरों से करेगा। रोहन ने देखा कि वह दादा किस्म का लड़का उस लड़की से लिपटने ही लगा था कि वह लड़की बोली, रुको डियर, तुम्हें एक बात पहले बता देती हूँ कि मैं दिल्ली में अपना इलाज कराने के लिए जा रही हूँ। मुझे एड्स है। एड्स? उस लड़के के मुंह से निकला था। सभी गुंडे एड्स शब्द सुनते ही वहां से यूं भागे मानो वह लड़की नहीं कोई बला हो जो उन्हें खा जाएगी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि यही मिशा थी। आज रोहन ने सारी घटना सभी को कह सुनाई। इससे उन दोनों के माता पिता सकते में आ गए। तभी मिशा का ठहाका गूंजा। उसने रोहन से कहा, मुझसे शादी करने या न करने का फैसला लेने का तुम्हें पूरा हक है रोहन। तुम क्या, कोई भी इस तरह की घटना को देखकर यही सोचेगा। पर मुझे तुम जैसे नौजवानों पर भी गुस्सा आता है जो कि ऐसी वारदातों के समय चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। उनका खून क्यों नहीं खौलता? वे मदद के लिए क्यों नहीं आगे आते? मैं अकेली लड़की क्या उन गुंडों से दुश्मनी मोल ले सकती थी? खास तौर से तब जबकि मुझे अक्सर नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ता है। रही बात एड्स की, तो सुनो, यह मेरा शस्त्र है। मैं यह शस्त्र कभी कभार ही चलाती हूँ, पर है बड़ा अचूक। देखा नहीं था कि वो गुंडे कैसे भाग खड़े हुए थे। मिशा की बातें सुनकर रोहन अपनी चुप्पी पर शर्मिंदा तो था, पर उसे अब भी मिशा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बोला, मैं तुम्हारी इस शस्त्र वाली बात को सच कैसे मान लूं? सुनो, अगर तुम बिना दहेज के लिए मुझसे शादी करने को राजी हो जाओ तो भरोसेमंद लैब में चलकर हम दोनों अपने अपने खून की जांच करवा लेते हैं। इससे तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। एक बात और कि मैं इस खून की जांच को किसी जन्मपत्री के मिलान से भी ज़्यादा खास मानती हूँ। मिसा बोली। रोहन फौरन राजी हो गया। उन दोनों ने अपने अपने खून की जांच कराई। सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ ही दिनों में धूमधाम से उनकी शादी करा दी गई। दोस्तों, इस तरह शस्त्र का प्रयोग करके लड़की ने अपनी इज्जत बचाई। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा इसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो उस ऐसी घटना के दौरान आप अपनी सोच का इस्तेमाल करें और बचें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।